प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का गुजरात दौरा आज से शुरू हो रहा है। पीएम मोदी आज सबसे पहले केवड़िया के एकता नगर जाएंगे, जहां वो ई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद शाम को 6:30 बजे पीएम एकता नगर में 1140 रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी कल सुबह 8:30 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस बार सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के दस्तों के साथ साथ 10 राज्यों की झांकियां भी हैं। साथ ही 900 से ज्यादा कलाकार इस परेड का हिस्सा बनने वाले हैं। पीएम मोदी इस परेड की सलामी भी लेंगे। मार्चिंग दस्ते तैयार हैं, ऑपरेशन सिंदूर के योद्धा तैयार हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार हैं, एनएसजी कमांडो भी तैयार हैं। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फुल ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है, जो देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर भारत की आन बान और शान के प्रतीक भारत के सशक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों और राज्य पुलिस के दस्तों की सलामी लेंगे। और इस बार एकता दिवस परेड की खासियत होगी महिला शक्ति। परेड की शुरुआत होगी ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं के सम्मान के साथ ही परेड में सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इन वीरों ने झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में असाधारण साहस का परिचय दिया है। सद्दाम हुसैन, कांस्टेबल पैदा हुसैन तथा कांस्टेबल संजय तिवारी। देश इस साल सरदार पटेल की, लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है और राष्ट्रीय एकता दिवस पर इस साल भव्य परेड होने जा रही है। एकता परेड जो कि 2019 से यहाँ हो रही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में सरदार पटेल की इस प्रतिमा के सामने। और आप देखिए इस बार इस परेड को बिल्कुल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है कर्तव्य पथ पर, उसी तर्ज पे इस बार 2 किलोमीटर लंबी परेड जो है वो यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रांगण में आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 16 कंटिंजेंट जो हैं अलग अलग राज्यों की पुलिस के और केंद्रीय पुलिस बल जो हैं बीएसएफ के जवान वो इस परेड में शामिल होंगे। और आप देखिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो ये सबसे ऊंची प्रतिमा है विश्व की, इसके सामने से होकर के जब ये हमारे जो पुलिस बल के जवान हैं वो गुजरेंगे तो यहाँ का वातावरण जो है वो आप देखिए कि पूरे भारत के जो एकत्व का नारा है उससे गूंजेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित एकता परेड में जम्मू कश्मीर से केरल तक 8 राज्यों के 16 दस्ते हिस्सा लेंगे। हर दस्ते का नेतृत्व महिला अफसर के हाथ में होगा। कि इस बार की परेड में पहली बार हमारी पुलिस की महिला शक्ति जो है उसका भी प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा, क्योंकि हर दस्ते को जो लीड कर रही है कंटिंजेंट को वो एक महिला पुलिस अधिकारी होगी। और इसके अलावा 8 बैंड जो हैं वो होंगे जो हमारे पुलिस बलों को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ से जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि एनएसजी कमांडोज और बीएसएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम की कई कंपनीज जो हैं वो अपने शौर्य की झलक भी यहाँ पे दिखाएंगी। जोधपुर और जैसलमेर से आई बीएसएफ की कैमल कैवलरी के 52 ऊंट की 2 टुकड़ियां इस परेड में रंग बिखेरने को तैयार हैं। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल
हम हैं सीमा सुरक्षा बल। राष्ट्रीय चैंपियन श्वान का खिताब हासिल। सबसे खास रहने वाला है बीएसएफ का डॉग स्क्वाड। इसमें देसी नस्ल के डॉग्स न केवल मार्चिंग दस्ते में शामिल होंगे बल्कि अपने कर्तव्यों से भी हैरान करने वाले हैं। ऑपरेशन इवेंट नंबर 5 रस्सी का पुल। इस इवेंट से पहले हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, इस कॉम्बिनेशन को गजब की फुर्ती और तीव्रता के साथ पार करती 2024 की अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता की चैंपियन बीएसएफ की भारतीय नस्ल रोल हाउंड की श्वान रिया, जिसने 116 से भी अधिक विदेशी नस्ल के श्वानों को हराते हुए चैंपियनशिप का। महिला शक्ति केवल वर्दी में ही नजर नहीं आएगी बल्कि हाथों में तलवार लिए वो दुश्मन को चैलेंज करते हुए भी दिखेंगी। इतना ही नहीं, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर करने वाला है। जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय पुलिस के वीर जवान देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में सदैव प्रतिबद्ध है। ये है ऑब्जर्वेशन फॉर्मेशन। केवड़िया की जमीन पर जिस वक्त नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का दस्ता मार्च करेगा, उस वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका कांप रहे होंगे। इस साल राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक की 10 झांकियां शामिल होंगी। हर झांकी एकता में अनेकता की थीम पर ही होगी। आचार्य मंदिर अपने विहंगम स्वरूप के साथ इस बार की परेड में 900 कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसमें भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दिखाते हुए भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। परेड के आखिर में बारी आएगी सूर्य किरण विमानों की, जो अपने हैरत अंगेज करतबों से सबको मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। देख सकते हैं कि ये देखिए तिरंगा लेकर के, जो ये तिरंगा है इसकी शान के लिए ये सेनाएं जो हैं ये किस तरह से तत्पर हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जब हमारे जाबाज जो सिपाही हैं एयरफोर्स के, वो जब आकाश में गूंजते हुए निकलते हैं, तब देश को सिर्फ एक एरोबेटिक स्किल का प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि जो है हमारी सेनाओं की जो आसमानों पे जो कब्जा है, जो हमारी सेनाओं का आसमानों पे डोमिनेंस है, उसका भी एक प्रदर्शन पूरे विश्व को देखने को मिलता है। मार्चिंग दस्ते तैयार हैं। परेड 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि के साथ शुरू होगी। उससे पहले पीएम मोदी आज शाम को एकता नगर में ई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 1140 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं।